नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका एसजीएस डिजिटल विलेज में। दोस्तों, पेंशन योजना और राशन कार्ड को लेकर के बड़ी अपडेट आए हैं, जिसमें अगर पेंशन योजना के बारे में बात करें तो पेंशन तो कुछ जिलों में मिल गया है, लेकिन अधिकतर जिलों में जो पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं उसके पीछे का क्या कारण है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर राशन कार्ड को भी लेकर के एक नई अपडेट आए हैं। अगर आप राशन कार्ड नया बनवाना चाहते हैं या फिर राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए अब नियम बदल गए हैं। क्या नियम बदले हैं, आज के इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को सारे कुछ दिखाने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 12 जिलों में आज 2 माह की राशि जारी की गई है। दोस्तों, इस वजह से आप लोगों को यहां पर नहीं मिल रहा है पेंशन। क्या कारण है, आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। लेकिन यहां पर देखिए, राशन कार्ड नया नियम जो मैंने अभी आप लोग के बीच में चर्चा किया है, राशन कार्ड नाम कटना शुरू हो गया है। आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किन लोगों को इस बार नाम कटने वाले हैं। सर्वजन पेंशन योजना आज 12 जिला में 2 माह की बकाया राशि 2000 रुपये लाभुकों के खाते में भेजे गए हैं, लेकिन कुछ अन्य जिलों में 3000 रुपया भेजे गए हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा जिलों में पेंशन के पैसे अभी तक नहीं भेजे गए हैं। दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है कि 12 जिलों में आज भी पेंशन योजना के पैसे 2000 रुपये जारी किए गए हैं, जो कि 2 महीने के होते हैं। लेकिन वहीं पर अन्य राज्यों में जहां पर सबसे ज्यादा जो आप लोगों का कमेंट आ रहा है, चाहे देवघर हो, दुमका हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, इन जिलों पर पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं। तो क्यों नहीं मिल रहे हैं वो जानते हैं। और यहां पर जिन जिला में मिला हुआ है वहां पर 3000 रुपये मिले हैं, तो कुछ जिलों में 2000 और कुछ जिलों में 3000। लेकिन जो पेंशन ना मिलने का मेन कारण है दोस्तों, वो लाभुकों के बीच में पिछले माह सत्यापन का कार्य जोरों से चला था, लेकिन सत्यापन होने के बाद फाइनल लिस्ट बनाया गया है, वह जिला के पास नहीं पहुंचा है। और अगर जिला के पास पहुंचा भी है तो लिस्ट के अनुसार नया डेटा तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर जो फाइनली जो नया अपडेट निकल के आए हैं कि आप लोगों को पेंशन के पैसे क्यों नहीं मिल रहे, उसका मेन कारण बताया गया है कि जो आप लोगों को पिछला माह भौतिक सत्यापन का जो कार्य किया गया था, कार्य तो हो गया, लेकिन वहां पर जो लिस्ट को तैयार किया गया था वो लिस्ट अभी जिला के पास नहीं पहुंचा है। और अगर जिला के पास पहुंच भी गया है तो उसके अनुसार जिन लोगों को भेजना है और जिन लोगों का नाम का छटनी करना है उसका डेटा तैयार किया जा रहा है। डेटा तैयार होते ही सरकार का ये आदेश आ गया, डीसी साहब का जो आदेश आ गया है कि जितना जल्दी लाभुकों का होता है उतना जल्दी पेंशन के पैसा दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर तो आप ये चीजें समझ गए। अब दूसरा, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के जो पैसे नहीं मिल रहे उसका क्या वजह है। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना नहीं मिलने का जो कारण सामने आ रहा है, केंद्र सरकार एक नई भुगतान प्रणाली लॉन्च करने वाली है, जिस भुगतान प्रणाली का नाम यहाँ पर स्पर्श रखा गया है। दोस्तों, अभी जो आप लोगों को पेंशन के पैसे भेजे जा रहे हैं वो दूसरे प्रोसेस से, दूसरे पोर्टल से, लेकिन सरकार चाहती है कि आप लोगों को जो पेंशन भेजा जाए वो पूरी पारदर्शिता के साथ भेजा जाए। और उसी के लिए यहाँ पर एक नया भुगतान प्रणाली स्पर्श नाम से जोड़ा गया है और इस स्पर्श प्रणाली से आप लोगों को पेंशन के पैसे भेजे जाएंगे। पिछले 2 महीने से आप लोगों की भुगतान रुकी हुई है, इसीलिए सामाजिक सुरक्षा निदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया है कि स्पर्श प्रणाली में अभी 10 दिन का समय लगने वाले हैं। उसके बाद केंद्र सरकार के जो योजना होते हैं और राज्य सरकार के जो योजना होते हैं पेंशन योजना, उसकी राशि भेजी जाएगी। मतलब यूँ समझ लो कि अभी स्पर्श प्रणाली को एक्टिव होने में समय लगेगा, एक्टिव होने के बाद ही आप लोगों को पेंशन योजना के पैसे मिलने वाले हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का आ जाता है, जो आपने यहाँ पर देखा कि इस कारण से आप लोगों के पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, इसका सवाल का जवाब अभी हम आप लोगों को देने वाले हैं इस अपडेट के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, बरहरवा में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा की जांच तेज हो गई है। कम उम्र के लोगों को भी मिल रहा है पेंशन का लाभ, कई पंचायत सचिवों को नोटिस आ गया है। दोस्तों, हुआ क्या है, इससे पहले भी मैंने इसी तरह का एक अपडेट बताया था, जिसमें बताए थे कि लाभुकों की उम्र कम होती है, उसमें बिचौलिए की कुछ समावेश होते हैं और उस कारण से जिसकी उम्र नहीं होती है उसके आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ करके उसकी उम्र बढ़ा दिया जाता है और उस लोगों को पेंशन मिलने लगता है।
अब यहां भी लगता है उसी तरह का बात है। जेल गए दोनों कंप्यूटर ऑपरेटर, 3 दिनों पुलिस रिमांड पर। दोस्तों यहां पर देखिए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर ब्लॉक में काम करते हैं, जिसके माध्यम से ये चीजें बनाए जाते हैं, उनको यहां पर जेल भेज दिया गया है। अब क्या यहां की अपडेट है, आइए सारे कुछ जान लेते हैं। लेकिन इधर जानने से पहले हम जानते हैं, इधर मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना में अनियमितताएं की जांच के दौरान लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय में स्वीकृति आवेदनों की जांच के लिए करीब 1 दर्जन कर्मियों को लगाया गया है, जिसकी निगरानी पुलिस कर रही। दस्तावेजों की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। कई स्वीकृति फॉर्म ऐसे मिले हैं जिन पर संबंधित पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। कुछ मामले में हस्ताक्षर मेल खा रहे हैं, जबकि कुछ आधार कार्डों में बच्चों को दिव्यांग दर्शा करके लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे लाभार्थी का नाम भी सूची में मिल रहे हैं जिनका मूल निवास संबंधित पंचायत में नहीं है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही फर्जीवाड़ा से जुड़े और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर वही चीजें कहा गया है कि देखिए, कुछ जो बच्चे हैं उन लोगों को दिव्यांग बता करके उनके नाम पर पेंशन इश्यू कर दिया है, जिसमें यहाँ पर देखिए दर्जनों लोगों को यहाँ पर जुड़ा दिया गया है टीम के साथ में, और उसकी निगरानी पुलिस कर रही है कि कहीं पर भी फर्जीवाड़ा तरीके से जो किया है लोगों ने, उसकी जांच सही तरीके से हो सके, और जांच होने के बाद उन लोगों पर कार्रवाई भी करी जाएगी। अब मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना में हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच अब तेज हो गई है। जो यहाँ पर फर्जीवाड़ा सामने आया था दोस्तों, उसकी रफ्तार तेज कर दी है। इस वजह से भी आप लोगों को यहाँ पर पेंशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले महीना सरकार ने रोक लगा दिया। सरकार ने रोक को छोड़ते ही ट्रेजिडी घोटाला आप लोगों के बीच में आया, लेकिन जैसे ट्रेजिडी घोटाला का मामला दबता है दोस्तों, वो तो चल ही रहा है उधर, लेकिन इस बात में पेंशन घोटाला सामने आ गया। तो जांच के दौरान ऐसे दर्जनों मामले सामने आए जिसमें निर्धारित आयु से कम उम्र के लोगों को भी पेंशन दिया जाने लगा। जानकारी के अनुसार ये जो अपडेट है दोस्तों, वो गोड्डा जिला का है। बारड़ी भदरिया गांव निवासी वीरेंद्र मालतो को बरहेट प्रखंड से पेंशन योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है। दस्तावेजों में उसकी जन्म तिथि 2006 दर्ज की है। इसके बावजूद उसकी पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। स्वीकृति आवेदन पत्र में प्रखंड स्तर के पदाधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। जन्म तिथि के आधार पर उनकी आयु पेंशन पात्रता के लिए निर्धारित मानकों से कम बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बरहेट प्रखंड के 10 पंचायत सचिव, बोरिया प्रखंड के 6 पंचायत सचिव तथा करीब दर्जन ग्रामीण कथित बिचौलियों को नोटिस जारी किया गया है। सभी को 3 दिनों के भीतर पुलिस समक्ष उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने को कहा गया। दोस्तों हुआ क्या है कि उनकी उम्र कम करके, देखिए दोस्तों 2006 में इसका उम्र दर्ज है, उसके बाद भी इन लोगों को पेंशन दे दिया गया है। इसी प्रकार से कई पंचायत सचिव को और जो वहाँ के जो बिचौलिया लोग थे जो काम करवा रहे थे इस तरह फर्जी तरीके से, उन लोगों को यहाँ पर 3 दिनों के भीतर ही अपनी पक्ष को रखने की बातें कही गई है। उसके बाद जांच से जुड़े अधिकारियों का टीम का सदस्य इस मामले को फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। इधर जेल भेजे गए बरहेट के कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार और बोरिया के कंप्यूटर ऑपरेटर शशि कुमार उर्फ मुन्ना को पुलिस शनिवार को 3 दिनों के रिमांड में लेकर के पूछताछ करने लगी है। तो मामला ये आ रहा है दोस्तों कि इस तरह के जो अभी घटनाएं चल रही, इस वजह से भी आप लोगों की पेंशन बाधित है, क्योंकि अगर एक प्रखंड में ये चीजें चलता है तो उस जिले को प्रभाव पड़ता है, और उस जिले के प्रभाव पड़ने के कारण ही आप लोगों को यहाँ पर पेंशन के पैसे नहीं भेजे जा रहे। अब आइए, जो आप लोग का अगला सवाल था राशन कार्ड को लेकर के क्या अपडेट है, उस चीजों को यहाँ पर जान लेते हैं। अपडेट कब का है, 13/6/2026, गिरिडीह भास्कर न्यूज। नया राशन कार्ड बनाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। बिना सत्यापन के नहीं होगा कार्ड जारी। दोस्तों यहाँ पर नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ई-केवाईसी करना होगा। नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ई-केवाईसी होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने नया राशन कार्ड बनाने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर बताया गया कि अगर आप नया राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं और उसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब ई-केवाईसी को मैंडेटरी कर दिया है। अब ई-केवाईसी किए बिना किसी भी आवेदन का कार्ड के साथ कार्ड में नए राशन और नए सदस्यों का नाम जोड़ा नहीं जाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, राशन कार्ड आवेदन से लिंक होना है। इसके साथ ही पहचान सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोग को नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर नए सदस्यों को जोड़ना चाहते हैं तो जो उसके साथ में पूरे परिवार है उनका भी, और उसके प्रमाणीकरण के लिए जिनका यहाँ पर नाम जोड़ा जा रहा है उनका बायोमेट्रिक से सत्यापन किया जाएगा, तब यहाँ पर नए राशन में जोड़ने का काम जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा।
केवाईसी लागू होने से फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट लाभार्थी और अपात्र लोगों को मिलने वाली सरकारी लाभ रोक की जाएगी। इससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं अधिक पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगी। आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान। दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें हैं, अगर आप नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं या अपने सदस्यों का नाम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जरूरी बात आगे है। क्या है? आवेदन से पहले कार्ड बनाने के इच्छुक आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार के सभी सदस्यों को आधार कार्ड अपडेट हो तथा मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ हो। यदि आधार में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत है तो पहले उसे सुधार आवश्यक होगा, अन्यथा ई केवाईसी में परेशानी आ सकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बड़ी संख्या में लोग ई केवाईसी प्रक्रिया की जानकारी से वंचित हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप नए राशन कार्ड में नए लाभुकों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो जरूरी बात है, आधार कार्ड में जो आपके सदस्य हैं उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा रहना चाहिए, उसके जन्म तिथि पूरी सही तरीके से जो आधार कार्ड में है वो वहाँ भी होना चाहिए, तभी यहाँ पर नया प्रोसेस जुड़ पाएंगे। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि बहुत ऐसी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर ई केवाईसी के बारे में उनको जानकारी नहीं है, जानकारी की अभाव है। विभाग ने सभी आवेदकों से अपील की है कि वे नया राशन कार्ड बनाने से पहले ई केवाईसी से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा ना आए। डीएसओ तेज कुमार हस्सा ने बताया है कि पोर्टल में ही निर्देश आ गया है, हर आवेदन को ई केवाईसी कराना होगा, उसके बाद ही कार्ड बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसके साथ ही जिसको राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जुड़वाना है, डीलर के पास जाकर के ई केवाईसी करवाना होगा। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सभी को पहले अगर नया राशन कार्ड जुड़वाना चाहते हैं, सदस्यों का नाम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को डीलर के पास जाकर के ई केवाईसी कराना होगा। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको केवाईसी करके ही यहाँ पर आगे प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। तो आपने दो तरह की चीज़ें देख लिया, पेंशन में दिक्कत क्यों है, चाहे इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन हो या सर्वजन पेंशन हो या फिर आप लोगों को यहाँ पर राशन कार्ड से जुड़ी कोई मुद्दा हो, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम क्लियर कर दिए। उसके बाद पेंशन ना मिलने का जो कारण था वो कई कम उम्र के लोगों को पेंशन मिल रहा था जिस वजह से आपकी पेंशन नहीं मिल पा रही थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।